हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हम सीरीज कंप्लीशन का यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, जहाँ पे एनालॉजी पे जैसे हमने बेस्ट क्वेश्चंस किए। और सीरीज के बेस्ट क्वेश्चंस ये नहीं, बस मुश्किल क्वेश्चंस तो बल्कि आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि यही एक ट्रेंड रहता है ना। बहुत बच्चों को ये यूज टू रहता है कि सर बस मुश्किल सवाल करते हैं। तो वो सीरीज भी हम करेंगे, बट उससे पहले जो ज्यादा आने के चांसेस है, जिसमें हमको जल्दी करना है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में आपको हर लेवल का सवाल, हर टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट थर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली क्यूब एंड डाइस या तो हम कर लेंगे। ठीक है, और फिर एक हम मिक्स सेशन रखेंगे, जहाँ पे हम सारे जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं उनको मिक्स कर करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे मेरा है ना इंट्रो पेज देख सकते हो। आशा कर रहा हूँ कि आप सबने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अभी तक नहीं किया तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर लो। आप वहाँ पे है ना अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। सारी क्लासेस की अपडेट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आप जब क्लास शेयर किया जाता है, रिप्लाई करोगे तो वहाँ मेरे तक कनेक्ट कर पाओगे। ऑल्सो आप कोई भी वीडियो पे अगर कमेंट करते हो तो वो बिल्कुल हमारे तक पहुँचता है। और आप को वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। आशा कर रहा हूँ कि है ना जो भी हम ये सेशंस कर रहे हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक है ना। सॉरी ना, थोड़ा सा माफ कीजिएगा कि तबीयत थोड़ी खराब है, बट मुझे था कि सेशन कंटिन्यू रखते हैं, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब के पीछे क्लास की स्किप करनी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, CHSL में सवाल आया हुआ है कि 6 8 अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे पता नहीं, दो भी ऐड हो सकता है, तीन भी, क्योंकि पहले तो दो ऐड हुआ। बट अगर मैं यहाँ से चेक करूँ 12 से 14, तो इधर भी 2 ऐड हो रहा है। तो सब में यानी दो दो ही ऐड करना है, तो 6 8 10, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन कैंसिल। अगर मैं पीछे वाले चेक करूँ 10 12, अगेन 16 18, तो दो दो ऐड हो रहा है। तो 10 12 और फिर दो यहाँ भी ऐड कर दोगे तो 14, दैट इज एन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, जिसमें सिंपली आपको प्लस टू करके आगे जाना था। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 सवाल क्या कह रहा है, देखो नंबर्स का ये सवाल है, एमटीएस में आया हुआ ये अगेन सवाल है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अभी तक ऐसी नहीं दिख रही जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो। सबसे आसान बात यह है कि सबके यूनिट डिजिट सेम है, तो मैं बस डिफरेंस लिखूंगा और मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। कि पहले में 40 का अंतर है, फिर 50 का अंतर है, फिर 60 का अंतर है ना, फिर 70 का अंतर है, तो 80 का अंतर होगा, यानी 369 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे मार्क कर सकते थे। ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, उनको हम अकॉर्डिंगली इजी, है ना, मतलब इजी वे तो सबका ही कर रहे हैं, जल्दी वे में करके आगे चलते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल है ना यहाँ पे कर पाए। चलो चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगेन एक अक्षर सीरीज है, आपको वही तरीका अपनाना है। अब देखो 13 से 20, 20 से 27, 1 से 8, तो 13 से 20 प्लस 7 दिखता है बहुत आसानी से कि 7 जुड़ा। अब 20 से 1, है ना, ये भी प्लस 7 ही है, क्योंकि 20 प्लस 7 करते हो तो 27 बनता है। और एक ही केस में हम इसको 26 प्लस 1 लिख सकते हैं। 26 तक जेड तक अल्फाबेट आ गए, और 1 नंबर में हमारा ए अल्फाबेट था, तो ये +7 ही हुआ। फिर 1 से 8, फिर +7, और 8 से 15, फिर +7। तो जैसी ओ हमें पता चला, तो उससे ये दो ऑप्शन हमारे अगेन कैंसिल आउट हो गए। अब आप चेक करो कि ओटी ओटी तो दोनों में सेम है, तो मैं तीसरे सीधा उस पे चलता हूँ, अक्षर पे, है ना, जो कि हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे 20, यहाँ पे 1, तो ये वो सेम ही आ गया, +7 ही हो रहा है। फिर 8, फिर 15, और फिर 15 और 5, 15 में 7 ऐड करोगे, है ना, 7 7 ही तो ऐड हो रहा है, तो 22, 22 ऐड हो रहा है, तो ओ डैश वी टी तो सब में था ही था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24th का, है ना, क्या कहते हैं,
ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। चलो 25th। अब देखो, जब भी वो प्लस वाले क्वेश्चंस करना है ना, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप एक बार माइंड में, अगर नंबर्स याद है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, अगर नंबर्स याद है तो ये क्वेश्चन ओरली कर लोगे, तो बिंदास तरीके से वहां पे कॉन्फिडेंस रखना। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब प्रैक्टिस पूरे खुल के की होगी। प्रैक्टिस ही प्रेशर में किया हुआ है तो एग्जाम में तो और ज्यादा प्रेशर ले लोगे। तो बिंदास, है ना, रह के प्रैक्टिस करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझो और उसको आगे अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 तो आपको दिख रहा होगा सब में कांस्टेंट सही चल रहा है। और कांस्टेंट क्या, मैं अगर देखूं तो इसमें 12, पहले तो 12 जुड़े, फिर यहाँ पे देखूंगा 13 जुड़े। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। तो एमटीएस का लेवल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वैसे एमटीएस का क्वांट वगैरह काफी अच्छे लेवल पे आ रहा है अभी तो फिलहाल, है ना। तो रीजनिंग पर अभी ये पहले के सवाल तो हम बहुत इजी देख पा रहे हैं। तो 77 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 92, और 11 तो सब में चल ही रहा था, तो 1192, है ना, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे अब, जो क्वेश्चंस या जो टाइप हम कर चुके हैं ना। और मैं तो चाहता ही हूँ कि आज मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि इसके बाद अब हम सीरीज कुछ दिनों के बाद वापस करेंगे, ठीक है ना, ऐसे पूरा टॉपिक वाइज में। 26th अगेन एक अल्फाबेट वाले सवाल हैं। तो 18 से 22 प्लस 4, 22 से 26 प्लस 4, तो अगेन 26 से प्लस 4 करोगे तो डी। डी सारे ऑप्शन में था, एन और एम ऑलमोस्ट सब में दिख रहा है, आई और एच सब में है, तो आपको एक एक चेक ही करना पड़ेगा। तो पहले प्लस 4 हुआ, अब 1 से 5 ये भी 4 है, 5 से 9, 9 से 13, तो डी और एम ये भी +4 से ही आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब 13 से 20 +7, 7 से 1, है ना, 20 से 1, तो ये भी +7। अब फिर से यहाँ पे +7 करोगे तो एच, तो आखिरी में +7 हो रहा है ना, आखिरी वाली में। और वो एच से ओ चेक भी कर लो। जल्दी ऐसे भी कर सकते थे कि ओ से 7 घटा लेते तो पता लग जाता, अच्छा यही करना था क्या। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, क्या ये इतना समझ में आता है? एक बार प्लीज मेरे को बताओ। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं लग रही, एक बार ये भी बताओ, क्योंकि मैं तो एकदम से करता चल रहा हूँ, है ना। हमने 5-6 क्वेश्चंस शायद यहाँ कर भी लिए, इजी भी थे, वो कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, आप न्यू कमर भी हो सकते हो, तो अपना फीडबैक जरूर देते रहो कि हाँ सर सही चल रहा है, या थोड़ा ऐसे ही रखो, या थोड़ा तेज करो। स्पीड का बात आप बिल्कुल बता सकते हो। क्वेश्चंस, हाँ मैंने बच्चों के कमेंट पढ़े थे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि टफ क्वेश्चंस वाला वो मैं पूरी एक अलग सीरीज हॉट क्वेश्चंस के नाम से, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग जिनको बोलते हैं, उस नाम से लॉन्च करेंगे। और वो सीरीज के एनालॉगी के 5-6 चैप्टर्स हो जाए ना, उसके बाद मैं आपको पक्का कराऊंगा, जिसमें थोड़ा अच्छे लेवल पे, थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। अभी वो आपने कहावत सुनी होगी, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश, कि चिड़िया जो एक हाथ में है वो बेहतर है दो जो आपको सामने पेड़ या पौधे में दिख रही है। तो जो चीजें पहले हमने सही करनी ही करनी है, पहले हम उसको यहाँ पे सुधार रहे हैं, है ना, उसको हम सीख रहे हैं, वो कंफर्म हो जाए। आप मुझे कंफर्मेशन दो, कमेंट्स में लिखोगे सर इसमें मेरा, आपने आज 15 सवाल कराए तो मेरे 14 आराम से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, या आपने 10 कराए तो मेरे 9 ठीक हो रहे हैं। तो मैं फिर उस अकॉर्डिंग वो लेवल भी मैं भी कहूंगा, अच्छा सब बच्चों के ठीक हो रहे हैं, तो अब फिर हम यहाँ पे ये लेवल को अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे, ठीक है। तो चिंता ना मानिए, एग्जाम से पहले सब कुछ होगा और अच्छे से होगा, इस चीज का मैं आपको पूरा आश्वासन विश्वास यहाँ पे दिलवा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, सवाल नंबर 27 में देखो, एमटीएस के सवाल मेरे ख्याल से बड़े सेम, है ना, लेवल के थे और इजी भी थे। इसमें यहाँ पे 23 ऐड हो रहा है, जरा आप चेक कर लो। फिर 24 ऐड हो रहा है, तो ये आसान ही बन जाता है सवाल। फिर 25 ऐड हुआ, फिर 26 ऐड हुआ। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इतना टाइम यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब 27 ऐड होगा तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, पर 2 में है, और 7 और 1 8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, और इसको आप सिंपली मार्क कर सकते हो।
ठीक है जी, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे एक अल्फाबेट सीरीज गिवन है जिसमें हमें नेक्स्ट लेटर बताना है। तो यार फिर से बस शुरू करो। 16, 21, 5, 26, 5, ये भी 5, फिर आगे 10। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बस लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप आराम से ये टाइप कर लोगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आज हम 20 क्वेश्चन भी और कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद तो करें, ना कि हम वेट करें, है ना। क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपको इजीली दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही जी आया ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल। अब ये मैं क्यों कैंसिल कर दूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि देखो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। तो तीन तीन अक्षर तो सेम है, तो हर अक्षर हमको ढूंढना ना पड़े, ये मेरे को भी यहाँ पे आपको समझाते हुए ढूंढना ना पड़े, हम डायरेक्ट ही कर लें, है ना। तो डी से के अगर हम जाएंगे, 4 से 11, अगेन ये +7 होगा, है ना। मेरे ख्याल से +7 हो रहा है। 11 से 18 फिर +7 होगा। 18 से 25 फिर +7 है। अब 25 से 7 तो 32 आएगा, है ना। y का नंबर 25 होता है, उसमें 7 जोड़ेंगे 32 आएगा। 32 को 26 + 6 लिख सकते हैं, तो 6 होता है हमारा लेटर नंबर f। तो लेटर नंबर f, मतलब लेटर नेम f, तो ये हमारा आंसर आ गया JQHF। ठीक है, ये मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चों को ये वाले नंबर्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, जिस भी डेट पे आएगी, आपको अल्फाबेट्स वाली ही देखने को मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप अभी के लिए थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, वो वाली वीडियो आते ही आप वापस इनको देख लेना। ये आपको उस वीडियो के साथ साथ ही मैं याद करवा दूंगा अल्फाबेट सारे, खाली जोटी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि 6 से 7 सवाल देखो अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं या आ सकते हैं। तो हमें इसमें टाइम नहीं लगाना है, हमें इसमें वो गलती नहीं करनी है जो बहुत लोग, बहुत बच्चे करके आने वाले हैं। ठीक है ना, हमें वो गलती नहीं करनी है किसी भी हालत में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे कह रहा है 11, 14, 31। ओके ओके, अब मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखने को जाऊं तो मुझे 11 और 14 में 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना। 14 और 16 में 2 का डिफरेंस दिख रहा है। 17 और 18 में 1 का डिफरेंस दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। क्या ये चीज नजर आई जो मुझे सबसे पहले दिखी? तो जो अगला डिफरेंस होगा उसमें 0 का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? पहले देखो 3 का डिफरेंस, इसका और तरीका मुझे समझ में आ गया, बट जो पहले दिख रहा है वैसे मैंने पिक कर लिया। नहीं आता तो अप्रोच बता रहा हूँ जैसे बच्चे करते हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। ठीक है ना, इधर पहले गैप में 20 आना चाहिए। तो ये दो हमारे प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। अब अगला कैसे आ रहा है? 14 से 31 अगर आप देखो तो +17 हुआ। ठीक है, या 31, 34, 37 ऐसे देख लो, ये तो बहुत आसान है। 31, मैं कलर चेंज करता हूँ, रुक जाओ। ऑल्टरनेट देख लो, दो दो छोड़ के, तो एक्चुअली हो तो यही रहा है ऑल्टरनेट, हमने उसे बस पिक कर लिया। 31, 34, 37, तीन तीन जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 जुड़ के 40 आएगा ना। 40 आएगा ना, 40 आएगा, तो ये ऑप्शन हो गई, ये सही आंसर है। देखो कुछ भी टाइम नहीं लगा। अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट से जाओ तो शायद टाइम लगता। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट जब मैंने दो दो के पेड़ लिए थे तभी मैंने आपको कहा था कि पता तो लग गया कि यहाँ क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बच्चे, 11 के बाद 14, 3 का गैप है। ठीक है, अगर आपको पहले दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, मैंने पेयर पहले देख लिए, सब तरीके सही है। 14 से 17 फिर 3 का गैप, एक बार चेक कर लो। तो 17 से 20 फिर से 3 का गैप यहाँ पे होता, तो ये हमारा आंसर हो जाता। और अगले वाला भी कुछ इस प्रकार ही करते, वो तो पहले भी हमने ऐसे किया। 31, 34, 37, तो ये हमारा तीन तीन जुड़ के 40 हो जाता और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, बल्कि जो बीच वाले चल रहे हैं उसमें 2 का गैप है, अगर आप देखो। ठीक है ना, मैं वो भी आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि 14 में शेप स्क्वायर बना देता हूँ इसकी। ये 16 है ना, ये 18, तो इसमें 2 का गैप है। तो अगर कल को ये पूछते हैं इसके बाद भी क्या आएगा, तो अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा एक्टिव रह के वहां पे पता होना चाहिए।
ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सवाल में क्या कह रहे हैं आप देखो, ये आसान सवाल है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ये 20 का डिफरेंस, ये 40, ये 60, ये 80, तो यहाँ 100 का डिफरेंस होगा, है ना। दिख रहा है ना, कलर्स दिख रहे हैं ना। कभी भी किसी क्लास में लगे ना कि सर आप तो लिख गए हमें दिखे ही नहीं या पता नहीं चला, तो प्लीज वो कमेंट में फीडबैक दे दिया करो, क्योंकि अभी तो मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। मैं वीडियोस में भी देखता हूँ, कई बार मेरे को सही लगता है, बट एज अ स्टूडेंट अगेन, है ना, हम आपके लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप जैसा भी फीडबैक, क्योंकि जैसे मैं क्लास में भी कभी कभी पढ़ाता हूँ, तो कि रेड कलर का पेन सर इतना बढ़िया से नहीं दिख पा रहा कभी पीछे से, कि आप ब्लैक ही यूज कर लो। तो मेक श्योर करना कि कुछ भी आपको फीडबैक छोटे से छोटा लगता है तो वो हमारे साथ शेयर जरूर करो। अगेन मैंने जो बात बोली कि हम यहाँ पे आपके लिए है, तो बिल्कुल उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है जी, चलो 31st में अगेन के से एन प्लस 11 से 14 प्लस 3, 14 से 17 प्लस 3, तो 17 से 20 प्लस 3, अगेन ये दो ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अगर हम सेकंड अल्फाबेट का पता कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में तो प्लस 3 हो रहा था, अब यहाँ पे 21 से 18 तो -3, 18 से 15 -3, तो 15 से -3 करेंगे तो 12, दैट इज L, और इसी से हमारा आंसर आ गया। इससे ज्यादा तो हमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत ही ना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये काफी इजी क्वेश्चंस थे, ये वाली जो सीरीज जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, बट ये बहुत सारे शिफ्ट में है और ये अगले साल भी रिपीट हुए कुछ ऐसे ऐसे सवाल, तो आसान था, पर टाइम कैसे बचाना है वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक रखना। ठीक है ना, तो ये जो एक तो नीचे लिखा हुआ ऑप्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, ऑप्शन तो नहीं मतलब सवाल ही, सो दैट आप इसको इजीली देख पाओ। तो इस सवाल में मेरे बच्चे क्या होता है या क्या हो रहा है, आप आराम से देखो कि काफी अक्षर सेम रह रहे हैं, जैसे ये सेम रहा है इसमें और इसमें, पर सी से डी क्या हुआ, +1 हो गया। फिर अगले में अगर आप चेक करोगे, आखिरी के 3 सेम रह रहे हैं और पहले वाला सेम है ना, और इसमें पहले +1 हुआ था, अब यहाँ पे ए से सी +2 हो गया, बाकी सब सेम है। फिर अगले में देखेंगे तो +3 हो गया, बाकी सारे सेम है। ठीक है, तो अब किसकी बारी है भैया, सी की बारी है, तो +4 करना है, या हमें ये पता है ना अगले में तो यार देखो ये वाला चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे, तो यानी ये हमारा आंसर में आना चाहिए, है ना, DCWGH, ये हमारे आंसर में आना चाहिए, क्योंकि अगले में आखिरी चेंज होगा, पहले 4 तो सेम रहेंगे, तो यही तो हमें ढूंढना था, तो क्यों मेहनत करें भाई जोड़ने की भी। तो इसका दिमाग क्या लगाना है मेरे बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि इस वाले टर्म का जो रह गया, जो नहीं चेंज होना, वो ऑप्शन में होना चाहिए, और अगली टर्म का जो हमें फाइंड करना है उससे अगली के पहले वाले, उससे पहले जितने जो नहीं बदले जाएंगे वो ऑप्शन में होने चाहिए। तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली दिख जाएगा कि ये हमारा करेक्ट आंसर था। आप एक एक ऐड करके करना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है, हार्डली 5 सेकंड का फर्क पड़ेगा, बट हाँ अगर पता है कि यही टाइप आ रही है तो क्यों ना हम इसे ऐसे जल्दी पकड़े। ठीक है ना, तो इसमें आराम से आप इसे कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ये सवाल ऐसा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब से ये सवाल देख रहा हूँ है, और जब से तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तब से ये सवाल देख रहा हूँ, और जब मैंने पेपर दिए तब ये सवाल देखा था, अब तुम पेपर दे रहे हो तब मैं ये सवाल देख रहा हूँ। इतने सालों से ये सवाल जू का तू, है ना, ऑलमोस्ट वैल्यूज भी सेम ही है, बार बार आता रहा है। ठीक है, तो आप आशा करूंगा कि ये तो आपको मुंह जबानी याद रहेगा कि अगर मैं 1440 से 24 जा रहा हूं तो बटे 6 डिवाइड बाय 6 हुआ, फिर 240 से 48 डिवाइड बाय 5 हुआ, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 12, फिर डिवाइड बाय 3, तो क्या हुआ, पहले 6 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ, फिर 4 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखने का एक नजरिया ये है, एक नजरिया ये भी हो सकता है मेरे बच्चे, है ना।
चीज सेम है, पर हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है कि 48 से 240 गुना 5, ये गुना 6, ये गुना 2, तो यहाँ से गुना 3 कर दे, क्योंकि कई बार वैल्यू मुश्किल आ गई तो इससे इजी पिक कर लोगे, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से मैं इसको समझा रहा हूँ, बट आपको पता ही होगा कि किसी चीज को 5 से गुना करना है तो वो 5 से गुना नहीं करना होता, उसका आधा करके एक शून्य आखिरी में लगा देना है, क्योंकि 5 होता है 10/2। 2 से देखो किसी भी चीज को आप ओरली डिवाइड कर सकते हो कि आधा ही तो करना है, तो 24 और एक 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कल को सपोज करो ऐसी कोई वैल्यू आ रही है इंटू 5, क्वांट में ही आ रही है चाहे, तो भाई 5 से मत करो, वहां पे इंटू 10/2 कर दो। 2 से आपको पता है 2 जा 4, 2 जा 4, 8, 1 और फिर एक 0, तो ये आप थोड़ा सा है ना जल्दी अगेन कर पाओगे, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सवाल रिपीट भी हुआ है काफी बार, है ना। इजी है। अब फर्क क्या आया है इन 2 सालों में कि ये जो वैल्यूज है ना बड़े आने लग गए। अभी हमने एसएससी की सीरीज करा था, अब प्राइम नंबर देखो इसमें ऐड हो रहा है, ये हमने उस दिन भी किया था 2, 3, 5, है ना, पिछली क्लास में भी कि 7, तो 2, 3, 5 देखते ही समझ जाना, और आगे 7 है फिर 11 है, फिर तो भाई पता ही लग गया ना कि 13 ऐड करना है, और प्राइम नंबर्स का जोड़ यहाँ पे हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि वो थोड़े बड़े नंबर्स देने लग गया कि +31, +37, +41, है ना, पर प्राइम नंबर्स आपको 100 तक, है ना, ऐसे कितने नंबर्स हैं ये पता होना चाहिए, और वो कौन कौन से नंबर्स हैं ये पता होना चाहिए। आपको 100 तक प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए कि किसी भी सीरीज में आए तो आप उसमें अटको ना, आपको फटाक से पता हो कि हाँ इस नंबर का तो हम आगे तोड़ ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि अगर आपको नंबर्स के बारे में अच्छा पता होगा तो नंबर्स आपका खुद ध्यान रखेंगे अगर आप नंबर्स का ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35th में क्या हो रहा है, MN, NOP, PQRS, ST। तो मेरे ख्याल से एक तो हमें ये पता लग गया, देखो सबसे पहले कि इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो यहाँ 6 आने चाहिए। 6 आने चाहिए, तो इन दो को तो पहले सीधे ही बाय बाय बोले। अब फ्लो ऑफ द क्वेश्चन आप देखो कि M से N 1 जोड़ा, N से P 2 जोड़े, है ना, P से S 3 जोड़े, और S से अब 4 जोड़ेंगे, है ना, या कैसे जोड़ेगा, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, तो अब 4 जोड़ेंगे तो 23, W से आंसर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब जितना मैं ये बता रहा हूँ तो बहुत बच्चों के माइंड में ये भी आ गया होगा, है ना। मैं वो तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि एज अ टीचर हमें तो जितने आप आइडियाज सोच सकते हो सब बताने हैं, कि जो ये आखिरी अल्फाबेट है वो इसका पहला है, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जो ये आखिरी अल्फाबेट है वो यहाँ पे पहला है, जो ये आखिरी अल्फाबेट है वो यहाँ पे पहला है ना, क्योंकि वो उतना ही आगे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे W आखिरी था, तो इधर W पहला अक्षर होगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसे मार्क कर दोगे, ठीक है जी। चले आगे। 36th में क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे कि AC, अच्छा एक तो इसने बीच वाली जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कैपिटल रखी हुई है, बीच वाले अक्षर। अब ये देखो कितना आसान है, AAGGMM, तो मेरे ख्याल से ये सीधा सीधा दिख रहा है, +6 हो रहा है ना, और यहाँ भी +6 करेंगे तो SS आएगा। अगर मैं बीच की बात करूं तो 3, 9, 15, यहाँ भी 6 जुड़ रहा है, तो बहुत ही सरल सवाल है। तो 21 में U शायद आपका कैपिटल आ जाएगा, एक बार चेक कर लो, और ये एक ही ऑप्शन में है ना, और ये आपका आंसर है। इससे ज्यादा हमें इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37th क्वेश्चन में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, 18 से 12 6 कम हुआ, 12 से 5 7 कम हुआ, 5 से -3 8 कम हुआ, 3 से -12 9 कम हुआ, तो अब 10 कम होगा, और -12 -10 तो वो -22 बन जाता है। हो तो कम रहा है बट वो जुड़ेगा क्योंकि उधर भी नेगेटिव का साइन है ना, तो सिंपली आपको ये चीज यहाँ पे करनी है। अगर मैं ऐसे लिख के बताऊं कि 18 - 6 इज 12, 12 - 7,
ठीक है, ये वाली सीरीज हमको अपनी तरफ से देखनी थी। इस 5 माइनस 8 इज -3, -3 माइनस 9 इज -12, तो -12 माइनस 10 इज -22, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले आगे। चलिए 38, अरे ये इंसर्ट द करेक्टर का सवाल यहाँ पे कैसे, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। 86, ये तो ऐसा लग रहा है ये हमने करा भी है सवाल, अभी एसएससी में भी करा है ना। एसएससी में ये सिमिलर सवाल आया हुआ, अच्छा इसीलिए शायद हमने पिक किया। बिल्कुल ये सिमिलर हमने एसएससी के उसमें किया था। तो आप देख सकते हो कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि अरे एमटीएस के बहुत ही इजीली हो रहे हैं, ये हम क्यों ही कर रहे हैं, ये सेम सवाल इस साल के आपको एसएससी में दिखा है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न से। तो 86 से 49 घटाओ तो मेरे को 37 दिखता है ना। मैं अगर ऐसे लिख दूं 86 माइनस 49 इंटू 2, क्योंकि मुझे ये 37 दिख रहा है और 37 का दुगना है 74। और इससे आसान तो ये नीचे से भी दिख जाता कि 105 माइनस 75 होता है 30 गुना 2 60, तो ये कितना हो जाएगा 93 माइनस 64 इंटू 2, तो ये आपका 58 आ जाएगा, क्योंकि 29 आ रहा है ना डिफरेंस। तो ये सिंपली आप यहाँ पे मार्क कर सकते थे। ठीक है, चलो जी, सवाल नंबर 39। ठीक है, 39 में क्या कह रहा है, 6 9 12 15 18, तो ये बहुत आसान अब मेरे ख्याल से हो गया। 6 9 12 15 18, तो 18 का मतलब R, ये दो कैंसिल हो गए, +3 हुआ ना। अब ये बार बार पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, अब तो इसको उड़ाते चलोगे आप लोग मेरे साथ, है ना, क्योंकि हमने वो आदत नहीं डालनी है भाई, बार बार बोल रहा है ऐसे लिखने की या पूरा पूरा गैप। वहां पे आपको स्क्रीन पे सवाल आएगा, अब की पहले कॉपी में उतारें और फिर करें तो इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन अलग है, जो भी मैं पिक करूंगा उससे मेरा आंसर आ जाएगा कि 20 17 14 11, 3 घट रहा है यहाँ पे, -3 हो रहा है सब में, है ना। तो 20 17 14 11 8, 8 का मतलब H, ठीक है, और H का मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो। चले आगे। चलिए सवाल नंबर 40, ये सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया था कि एक श्रृंखला यहाँ गिवन है, हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ब्रैकेट के अंदर नंबर, अगर ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर हमको ये लग रहा है कि पहले वाला सही है यानी ये वाला, और दूसरे वाला गलत है तो ए मार्क करो। अगर आपको लगता है कि दोनों गलत हैं तो बी मार्क करो। अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं तो सी मार्क करो। और अगर भैया आपको लग रहा है कि दोनों नहीं, लेफ्ट वाला गलत है और ये सही है, तो डी मार्क करो। अब 1 15, एक तो देखो इसमें जो बहुत बच्चे करेंगे मुझे पता है कि गैप से बनाएंगे कि 4 9, फिर इसमें 22, और फिर परेशान होते रहेंगे, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे जी हमारा 36 एंड सो ऑन। पर मेरे बच्चे एक चीज ध्यान से देखो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे नंबर वर्ग +1 है, स्क्वायर में एक जोड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल टर्म लिखता हूँ, n² +1, और n हमारा एक इवन नंबर है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये 0² +1 है, ये 2² +1 है, ये 4² +1 है, तो यहाँ पे 6² +1 आना था, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब बस अगला चेक करना है, ये 8² +1 है, ये 10² +1 है, ये 12² +1 बिल्कुल सही है, ये 14² +1, इसे तो हमें चेक ही नहीं करना था, यानी ये वाली ऑप्शन गलत हो गई, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी, कि जो पहले वाला है लेफ्ट साइड वाला, बाय साइड वाला, वो ब्रैकेट गलत है, और दाएं साइड वाला जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो आज इस क्वेश्चन पे फिर हम एंड करते हैं। मेरे ख्याल से अराउंड 21 क्वेश्चन हमने किए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, फटाफट से इसको लगा के कमेंट करना। अगली क्लास में मैं आपको एक बेसिक रोल ऑफ अल्फाबेट्स, है ना, अक्षर को कैसे याद रखना है, कैसे
हम इजी और फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड है बस उतनी करेंगे, सारी तो मैं करवाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। कई बच्चे ये सोचे कि अरे सर मतलब क्या ये वही वीडियो है क्या, कि 2 सेकंड में ये करो वो करो। बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो आपको यूजफुल होगा, जो आपके काम का होगा, बस हम वही पढ़ेंगे। क्योंकि मैं वो एग्जाम दे चुका हूँ, बहुत बच्चे यहाँ दे चुके हैं, और वो एक्सपीरियंस से ही आपको करवाना है कि जितना आपको हेल्प हो जाए बस उतना करेंगे। जितना आपको इनडायरेक्ट हेल्प हो जाए उतना करेंगे। जो काम की चीज है ही नहीं उसको हम यहाँ पे इतना नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जो मुझे पता ही है कि कभी यूज होएगी नहीं। और रही बात की कुछ एक्स्ट्रा की, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको परसों या तरसों जब भी वो क्लास आपकी आएगी, आपको उसमें बिंदास तरीके से दिख जाएगा। इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप हमारे साथ यूसी लाइव पे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको लग रहा है इन क्लासेस का। और आगे हम इसको और आगे है ना पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आगे है ना लेके चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।